ये देखिए नीलकंठ जाते में कितने गहरे कट। ये देखिए पिछली बार हम उससे आए थे कैब से, थोड़ा सा हमें ज्यादा वॉमिटिंग की शिकायत या जी मिचलाना ऐसा फील होता है, लेकिन बाइक से ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द डेडिकेशन भाई। 50 साल की उम्र में बुलेट से अपना दिल्ली से ऋषिकेश, देन ऋषिकेश से देवप्रयाग जाते हुए भाई बुलेट से वो भी देवप्रयाग जाना। इसकी स्टोरी क्या है कि भाई देखो ये लोग जा रहे थे नीलकंठ, लेकिन हुआ क्या कि ये चलते चले गए, चलते चले गए, चलते चले गए, और भाई ये 25 किलोमीटर राइट टर्न ले गए जहां से आपका देवप्रयाग पड़ता है। कहते हैं ना भगवान का बुलावा जहां हो वही इंसान जाता है। जाना कहीं था लेकिन पहुंचे कहीं। इतने शार्प कट्स पे बुलेट चलाना इट्स नॉट इजी टास्क, बट at the age of 50 they did it for you guys. So भाई इतना माइंड ब्लोइंग व्यू है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी कम है क्योंकि भाई पेरेंट्स ने नया नया बनाया है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन भाई द पैशन, द मोटिवेशन दे आर गिविंग इज बेस्ट। कहते हैं ना पहाड़ों को अगर देखना है, पहाड़ों की सुंदरता को देखना है, तो कभी निकल जाइए एक मन बनाकर अपनी कार से, अपनी बाइक से, और क्या नज़ारा आपको दिखता है। ऐसा ही नज़ारा कुछ इस वक्त था। इस वक्त हर एक तरफ भाई थोड़ी थोड़ी धूप, ठंडी ठंडी हवा, और भाई नेचर एट इट पीक्स। भाई जो नेचर था वो इतना मनमोहक कि भाई दिल को छू जाए। इस नेचर को ही देख के पता चला वीडियो की क्वालिटी कम हो, लेकिन भाई द व्यू इज बेस्ट। थोड़ी देर रुकना भी ज़रूरी था और चाय की लुफ्त उठानी भी ज़रूरी थी। थोड़ी देर रुके, थोड़ी सी चाय पी और फिर अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़े। बीच में कई सारे लोग मिले जिनसे दोस्ती हुई और उन्होंने पूछकर बहुत आशंका सी जताई कि भाई दिल्ली से इतनी दूर, वो भी बुलेट से, इस एज में आना इट्स नॉट एन ईजी टास्क। दे वर ऑल शॉक्ड भाई देखकर। कोई मिजोरम का था, कोई एक नागालैंड के थे जिन्होंने देखकर छूटते ही बोला कि मैं हूँ नागालैंड से। भाई लोग अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे, उनसे दोस्ती हुई, उन्होंने हमारी कई सारी वीडियोस बनाई जिसके अंदर जैसे कि आप देख भी सकते हैं, और कई सारी वीडियोस बनाने के साथ साथ हमारी उनके साथ बात हुई। एंड दे वर शॉक, दे वर लाइक, दे वर सेइंग आप हमारे मम्मी पापा जैसे हो, और हम इस एज में आने के बाद भी डरते हैं, और आप कैसे सिर्फ बुलेट से आ गए। सो दे वर ऑल शॉक्ड। सो भाई बहुत मजा आया। कुछ आप देख सकते हैं ये दृश्य। ऐसा नज़ारा देखने को मिला कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अब आजकल एक नई टेक्नोलॉजी ला रही है जिसके अंदर पहाड़ों के अंदर ये जाल के टाइप की, जो कि विदेशी टेक्निक है, वो फॉरेन कंट्री से टेक्निक को लाया गया है और इस जाल से ना पहाड़ों को रोका जा रहा है। काफ़ी अच्छी है। और अभी इस समय पर आगे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, यही ड्रिलिंग का काम, और ड्रिलिंग करके इसके अंदर नट बोल्ट लगाकर और फिर उसके बाद इसके अंदर इस जालों को रोका जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा है और अच्छा प्रयास है मे बी, लेकिन कुदरत की माया को कोई नहीं रोक सकता। अगर कुदरत का जब कहर आता है तो ये पहाड़ का कुछ भी सब ढह जाते हैं। बहुत अच्छा प्रयास है, बाकी काफ़ी अच्छा नज़ारा है, ये देखें, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। एक चीज़ और है यहाँ पर कि दिल्ली की तरह नहीं है कि अगर जाम लगा तो ओवरटेक करके जाएंगे, सब एक क्यू में खड़े रहेंगे एक साइड में, जिससे कभी जाम की व्यवस्था नहीं होती। ये देखिए गंगा जी का कितना अच्छा नज़ारा है, ऊपर से पहाड़ और पहाड़ों में बहती हुई कितनी निर्मल, जिसे कहते हैं ना कि नीली धारा, ग्रीन धारा। देखिए पूरा कितना साफ सुथरा पानी है, एक एक नीचे तक का पानी दिख रहा है, साफ ग्रीन पानी। ये जड़ी बूटियों वाला पानी है, पहाड़ों के जंगलों से होती हुई जाता है ये पानी। वेरी रिस्की वर्क। ये देखिए कहाँ पर दूसरा ब्रेक लग गया है। काम कर रहे हैं। इससे पहले भी लगा था एक हमारा नीलकंठ से पहले। कितना रिस्की काम। लोगों का रंग बदल जाता है।
फाइनली अब हम पहुंच ही गए देवप्रयाग। जाना तो पहले हम स्टार्ट हो रहे थे, हम नीलकंठ के लिए निकले थे कि नीलकंठ के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि हम 25-26 किलोमीटर गलती से आगे आ गए। अब आगे आने की वजह से फिर हमने प्लान किया कि पहले हम चलते हैं देवप्रयाग और फिर उसके बाद नीलकंठ के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर तो आप ये देखिए कि देवप्रयाग जहाँ ये दो देवप्रयाग संगम उसे बोलते हैं जहाँ दो या दो से अधिक नदियों का मिलान होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोनों तरफ से दो नदियां आ रही हैं और दोनों आकर एक बीच में जाके ज्वाइंट हो जाती हैं। इसी को देवप्रयाग संगम बोलते हैं। हमारे हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जो कहा जाता है कि यहाँ पर संगम पर स्नान करना सबसे बड़ा पुण्य धर्म माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, बल्कि इसको हर कोई मानता है। यही देवभूमि है। देखिए ऊपर पहाड़ों का नजारा देखिए और पहाड़ों बीच में से निकलती हुई कल होती हुई दो नदियां एक साथ आके मिल रही हैं यहाँ पर आके। और देखो भक्त लोग कितने हैं उत्साहित होकर इस देवभूमि में आकर स्नान कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तपोभूमि है जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तप किया है और यहाँ दो नदियों का आके संगम हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने श्रद्धालु लोग नहा रहे हैं। बाकी हमें भी ये सौभाग्य मिलेगा, अभी हम भी स्नान करेंगे। इसे कहते हैं देवों के बिना कुछ नहीं कर पाता है। आज हमें भी बड़ा सौभाग्य मिला, जो कि हम ना चाहते हुए भी कि नहीं जा रहे, तबीयत सही नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमारी इच्छा जागृत हुई और हम लोग यहाँ पर आ गए। और पहले तो नीलकंठ का ही प्रोग्राम था, यहाँ तक का नहीं था, लेकिन नीलकंठ से देखिए देव की प्रभु की इच्छा कि हम 20 से 22-24 किलोमीटर अचानक से आगे बढ़ गए। और बढ़ने के बाद जब हमने पता किया कि हम आगे बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा और आगे करके देवभूमि में फाइनली हम पहुंच चुके हैं और अब नीचे जाएंगे और स्नान करेंगे। हर हर गंगे। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है और यहाँ पर लोग मछलियों को दाना डालते हैं। देखिए कितनी सारी मछलियाँ एकदम से ऊपर आती हैं। ये देखिए यहाँ से ये नदी आ रही है एक, और एक उधर से आ रही है और दोनों ही नदी मिल जाती हैं। ये देखिए एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी शांत है और एक नदी इधर से आ रही है। ये देखिए, और एक और सोचने वाली बात है कि एक नदी बिल्कुल शांत, इधर से जो नदी आ रही है एकदम शांत बहती हुई आ रही है, और इधर वाली नदी का बहाव जो है वो देखिए कितना तीव्र है, कितना तीव्र वेग से आ रही है। और जब ये दोनों मिल जाती है तब एक सिंगल नदी बन जाती है। ये देखिए ये जो रिवर आ रही है एकदम शांत है, कितनी काम है, एकदम शांत बहती हुई आ रही है। ये है अलकनंदा, एकदम शांत भाव से बहती हुई आ रही है। और यहाँ आप जैसे ही दूसरी तरफ जाएंगे तो देखिए ये वाली जो भागीरथी नदी है वो कितने तीव्र वेग से बहती हुई आ रही है। मैं आपको और इधर से दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से इनका वेग कितना तेज है और ये यहाँ से जा रही है तीव्र वेग से, और यहाँ एकदम शांत नदी से मिलकर एक सिंगल नदी बन जाती है। तो इससे हमें एक बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है कि यदि एक तेज है और एक शांत है तो गाड़ी बहुत आराम से चल सकती है। ये देखिए अब हम स्नान कर चुके हैं अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम में। ये देखो कितना मतलब एकदम ब्लू स्काई है, बिल्कुल ब्लू। ये देखिए
ऐसा लग रहा है, देखने में भी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। आप नदी का वेग देखिए, नदी का वेग देखिए, यहाँ से कितनी तेजी से जो नदी का बहाव है कितना तेज है, ये देखिए। और यहाँ पर ये मंदिर और यहाँ पर ये व्यवस्था भी है, कपड़े चेंजिंग की व्यवस्था भी है नगर पालिका द्वारा, देवप्रयाग नगर पालिका द्वारा व्यवस्था भी की गई है। और आप यहाँ का व्यू देखिए। मैंने यहाँ आकर माना कि हमारी कुछ भी मर्जी नहीं होती है, जो होती है सब प्रभु की मर्जी होती है। हमारा यहाँ तक आने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से देखिए अपने आप ही प्लान बन गया, और कोई भी थकान नहीं, कुछ नहीं। हर हर गंगे। आज हम देवप्रयाग आए थे तो एक बहुत ही अच्छी शख्सियत से भी मिले हैं, जो बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं। हमारी उन्होंने बहुत हेल्प करी। आज वो आपको देवप्रयाग के बारे में भी बताएंगे। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ का क्या महत्व है और क्या। ये जो है देवप्रयाग माँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। यहीं से आगे गंगा बना हुआ है। जो भागीरथी है वो गौमुख गंगोत्री से आ रही हैं और अलकनंदा बद्रीनाथ अलकापुरी से आती हैं। यहीं देवप्रयाग पे उनका संगम होता है। पहला प्रयाग है देवप्रयाग। यहाँ पे माँ गंगा का निर्माण होता है और ऊपर भगवान रघुनाथ जी का बहुत प्राचीन मंदिर है। ये जो तीनों पर्वत आप देख रहे हैं, गिद्धांचल, दशांचल, नरसिंहांचल मध्य, भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या लग गया। उसके निवारण के लिए भगवान ने यहाँ पे तपस्या किया। जय बद्री विशाल। और बहुत सबसे हमें बड़ी मैं इनके बारे में बता कि जैसा कि सभी तीर्थ स्थलों पे देखने को मिला है कि वहां जाइए, अपने कपड़े क्लॉक रूम में जमा करेंगे, पैसे भी लेंगे। कायदा इन्होंने इतनी सिक्योरिटी के साथ और हमदर्दी के साथ हमने अपने पूरे पैसे भी इनके पास जमा कर दिए थे। हर चीज थी। और हम यही कहेंगे कि हमेशा जब भी देवप्रयाग जैसे आए तो यहाँ जरूर रुके। और हमें बहुत खुशी हुई और इन लोगों से, और इन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिया, और एज ए घर परिवार के तरीके से हमारी भी जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट की। जय बद्री।